हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर उसी तरह हम बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ फिर जुड़ते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 3262 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियो। ठीक है, 3262 नंबर। इससे पहले के क्वेश्चन आपने 3261 मतलब 3261 क्वेश्चन हम हरियाणा जीके के डिस्कस कर चुके हैं, वो आप चैनल पे विजिट करके देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको पता ही हम सीधा कंटेंट पे बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, बिना किसी टाइम वेस्टेज के, पिंजौर गार्डन पंचकुला पिंजौर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब दूसरा नाम पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, यादवेंद्र गार्डन हो जाएगा पिंजौर गार्डन का। ये सभी एक और इन्फॉर्मेशन की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं इसी में इंक्लूड, और करंट अफेयर क्वेश्चन भी इसी सीरीज के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सोनीपत जिले से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा। उत्तर प्रदेश का जिला पूछ लिया सोनीपत के साथ, तो उत्तर प्रदेश का जिला है बागपत जिला, वो सोनीपत जिले से अटैच होता है। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए। तो हरियाणा के इतिहास के बारे में सांची के स्तूप, जो एमपी मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, उससे कोई रिलेशन नहीं है हरियाणा के इतिहास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो हरियाणा को भरत वंश की मातृभूमि का जो है, हरियाणा को भरत वंश की मातृभूमि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजलिस उड़ीसा डैश के द्वारा लिखा गया। तो अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू कवि हैं ये, और काफ़ी इनकी जो कविताएं हैं प्रचलन में हैं। हरियाणा भारत में पशुपालन में पंजाब के बाद आता है, मतलब पंजाब के बाद हरियाणा का नंबर ही आता है, सेकंड नंबर हो गया एक तरह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए कौन सी, तो अपनी बेटी अपना धन, ये योजना स्टार्ट करी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं कि किस वाद्य तंत्र के लिए वादक अपनी अंगुली में अंगूठी पहनते हैं या डंडियों को एक समूचे उनसे जोड़ते हैं, तो ढोलक। ठीक है, ढोलक है वो वाद्य यंत्र। गौ हत्या हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के सख्त डैश के साथ दंडनीय है। तो 3 से 10 वर्ष कठोर कारावास है। गौ हत्या कर दे, गौ की हत्या के खिलाफ कानून बनाया गया हरियाणा सरकार के अंदर। नेक्स्ट है 3 से 10 वर्ष, ध्यान रखना भाई। उसके बाद एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्राकृतिक डैश के द्वारा दी गई एक वरदान के कारण अवतरित हुई है। तो ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान से अवतरित हुई है। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क, फूड पार्क की बात कर रहा है ये, फूड पार्क। ठीक है भाई, फूड पार्क में क्या है हरियाणा के अंदर, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन HSIIDC ने एक और मेगा फूड पार्क विकसित किया है। तो ये बड़ी कहाँ पे है, बड़ी है सोनीपत के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हरियाणा में करनाल का एक प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष नवंबर में लगता है, वो किसान मेला लगता है। उसके बाद पीड़ी डैश से संदर्भित है, तो मचिया उसको पीड़ी कहते हैं। हरियाणा पुलिस एवं महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य में खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। नेक्स्ट, हरियाणा में वर्तमान महाअधिवक्ता कौन है, तो ये हैं परविंदर सिंह चौहान। और इन्होंने पदभार जो संभाला है, उन्होंने पदभार संभाला है 23, अगर डेट पूछ ले तो 23 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है, परमिंदर सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में योग व आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, तो आपको पता ही है बाबा रामदेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2024 करंट अफेयर है, इस देश ने यहाँ पे गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया तो ये श्रीलंका ने कहा कि गीता जयंती महोत्सव जो हमारा कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है वो श्रीलंका में भी उसी तरह मनाया जाए। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में, तो चंद्रावती। ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा को राज्य के तौर पर किस वर्ष में 2 भागों में बांट दिया था, तो 1805 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एकलव्य को समर्पित
एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर डैश में है, तो खांडसा गुरुग्राम के अंदर स्थित है। गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव डैश के प्रसार पर लक्षित है, तो ये है गुड़गांव का जो उत्सव है वो मार्शल आर्ट और लोक कला पर लक्षित है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में किसने परमवीर चक्र, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है। अगर बात करें 1962 तो वो हुआ है भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे किसे परमवीर चक्र मिला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करके और आगे बढ़ते हैं। और आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और CET 2025 जो अभी महीने 2 महीने के अंदर होने वाला है, तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। देखो भाई, ये है सेवाओं के लिए प्राप्त किया गया है परमवीर चक्र, तो वो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ होशियार सिंह दहिया। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री, ठीक है। 1975 स्वतंत्र के दौरान डैश भी रहे हैं। बंसीलाल, एक तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि बंसीलाल हरियाणा के सबसे लंबे समय तक CM रहे हैं, और लेकिन 1975 स्वतंत्र में ये क्या है, रक्षा मंत्री भी रहे हैं। बुढ़िया की बात आ जाए तो बुढ़िया का रंग महल होता है। बुढ़िया का एक प्रसिद्ध मार्ग शाहजहाँ द्वारा हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में बनाया गया, तो बुढ़िया का रंग महल है अम्बाड़ा जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 3286, हरियाणा मार्च 2023 तक हरियाणा देश में 100% क्या प्राप्त करने वाला राज्य है, तो विद्युत रेलवे नेटवर्क प्राप्त करने वाला। उसके बाद किसे हरियाणा के लोक थिएटर का जनक कहा जाता है, तो अली बख्श को लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। किस खिलाड़ी को कुश्ती के खेल में योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम क्रांतिकारी हेतु नामित किया गया है, तो ये हैं राज सिंह शिकारा। इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है, तो चौधरी छोटू राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 3290, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है, तो हरिप्रभा। होली पुरस्कार डैश के द्वारा दिया जाता है, तो हरियाणा उर्दू अकादमी देती है होली पुरस्कार। उर्दू के साहित्य में जिसने भी उत्कृष्ट कार्य किया है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पूर्व एशियाई युग के योद्धा जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है, और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है, तो वो है खोखरा कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस प्रजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की दी थी, तो वो हेमचंद्र को दी गई थी विक्रमादित्य की उपाधि। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना 2.09% हिस्सा है भारत की जनसंख्या का। हरियाणा का सूचना व लोक संपर्क व भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है, तो वो पत्रिका है हरियाणा संवाद पत्रिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में एक स्थान पर 2800 मेगावाट का एक शक्ति संयंत्र लगाया गया है भाई। ये क्या है, हमारे परमाणु शक्ति संयंत्र पे है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इसको कह सकते हैं, तो गोरखपुर के अंदर। और ये गोरखपुर कहाँ पे है, गोरखपुर है फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो ये करनाल में स्थित है। और सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, एक रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है, तो उसको कहते हैं असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है, जो दिल्ली पर्वत श्रेणी के अवशेषों में उपस्थित है। हरियाणा का ये लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का एक संपादक था, तो ये थे बाल मुकुंद गुप्त, भारत प्रताप पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या है, तो हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड है जिसको HPGCL ये है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा में एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो चौधरी देवीलाल। और सोनू निगम का जन्म स्थान क्या है, फरीदाबाद हो जाएगा। फरीदाबाद जिला सोनू निगम का जन्म स्थान है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपकी तैयारी है जो बेहतरीन तरीके से आपकी हो सके भाई, ठीक है।
क्वेश्चनों को सेट करके जल्दी से करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। मैं कम से कम 15-20 मिनट के अंदर ही आपको 150 क्वेश्चन मेरा कराने का दावा है, तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा इसके अंदर। इसमें अगला क्वेश्चन है 3304 नंबर क्वेश्चन। 3304 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है। मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो यहाँ से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं तो भिवानी से आते हैं भाई। भिवानी को बॉक्सिंग का हब भी कहा जाता है, तो यहाँ से इसलिए इसे मिनी क्यूबा कहते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है हरियाणा के लोकायुक्त कौन हैं। तो ये आज की बात में आज का ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्योंकि जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल आपने पढ़ा होगा, ये पहले के थे, लेकिन अब आपने नोट कर लेना है कि हरियाणा के जो लोकायुक्त हैं वो यहाँ पे आप नोट कर लेना। आपको बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन के सामने, हरिपाल वर्मा जस्टिस होते हैं ये, जस्टिस हरिपाल वर्मा, ये पॉइंट नोट करना भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है। तो गुग्गा नवमी से हो जाएगा। उसके बाद फिल्म पगड़ी दी ऑनर में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो बलजिंदर कौर को यह पुरस्कार मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देशा में देश हरियाणा के लेखक कौन है। तो उदय भानु हंस हो जाएंगे, उदय भानु हंस। ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। उसके बाद फरल ग्राम में फल्गु उत्सव डैश पर होता है। तो सोमवती अमावस्या पर यह उत्सव मनाया जाता है। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का, तो हमारे इस टाइम पे जो हैं वर्तमान स्पीकर वो हैं हरविंदर कल्याण। और अगर डिप्टी स्पीकर की बात करूं तो कृष्ण मिड्डा। हरविंदर कल्याण कहाँ से एमएलए हैं, तो स्पीकर हैं तो कहीं से एमएलए सीट जीत के आए होंगे, तो गरोंडा के करनाल सीट से एमएलए हैं, इनको बनाया गया है स्पीकर। और कृष्ण मिड्डा की जो बात कर रहा हूँ, कृष्ण मिड्डा, ये याद रखना भाई, क्वेश्चन आएंगे आपके। कृष्ण मिड्डा हैं वो जींद सीट से एमएलए हैं, और वो क्या हैं, कृष्ण मिड्डा हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर देवी डैश के समान में मनाया जाता है। तो गौरी के समान, गौरी देवी के समान में मनाया जाता है। उसके बाद गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय, तो उर्सवती संग्रहालय है, वो गुरुग्राम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग के यानी कि HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं। ये मनबीर सिंह बडाना, ये पहले के दे रखे हैं भाई, मैं आज की बात कर रहा हूँ तो आज के हैं, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। करंट अफेयर का दूसरा क्वेश्चन आ गया और इम्पोर्टेंट, आलोक वर्मा आप याद रखना HPSC के अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ मैं एक और बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, जो पेपर हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, HSSC के अध्यक्ष कौन हैं, ये भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि HSSC के अध्यक्ष कौन है। वैसे मैं बता देता हूँ चलो, तो यहाँ पे हैं हिम्मत सिंह, इनके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हिम्मत सिंह, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था, जिसका नेतृत्व किसने, 60 लोगों के द्वारा किया गया था। ये आपने, ये तो यहाँ एक मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये कौन सा विद्रोह हुआ था, यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। तो वो चीज़ आपने नोट कर ली होगी। अब ये है, यहाँ पे हुआ था सतनामी विद्रोह हुआ था भाई, औरंगजेब के खिलाफ सतनामी विद्रोह, ये याद रखना, सतनामी विद्रोह हुआ था 1672 में। नारनौल ये आज की किसका, महेंद्रगढ़ की बात कर रहा है, नारनौल महेंद्रगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है राणा निमंत्रण गुरु गोबिंद सिंह और युद्ध चरित कृतियाँ प्रसिद्ध हरियाणवी कवि डैश की हैं। तो किसकी हैं, ये हरियाणवी कवि खुशीराम शर्मा की ये सब रचनाएं हैं। गोबर और मिट्टी से बनी एक कला होती है तो उसको सांझी कहते हैं। और हरियाणा पंजाबी साहित्य के वर्तमान निदेशक कौन है। तो वर्तमान निदेशक की बात कर रहे हैं तो आपने याद रखना है डॉक्टर हरपाल सिंह गिल, ये हैं हमारे पंजाबी साहित्य अकादमी के वर्तमान निदेशक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के लिए करार हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया और ये यमुना नदी की 2 सहायक नदियों के नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा। तो ये है किसाऊ और रेणुका बांध। डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बोजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। तो खुला हस्त स्मारक, ये एक ली कार्बोजियर द्वारा चंडीगढ़ के अंदर बनाई गई स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय डैश में स्थित था। तो जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है वो लाहौर के अंदर स्थित था। ये स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किससे है। तो हॉकी से हो जाएगा। और मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र डैश का एक उद्देश्य पूर्वक प्रजनन केंद्र है। तो ये तीतर प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश के आदर तल के साथ पाए जाते हैं। तो ये घग्गर हकरा नदी की बात कर रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल यहीं इनके आसपास मिलते हैं, घग्गर और हकरा नदी। विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने विधुर को कितनी मासिक पेंशन है। तो 3000 रुपये विधुर पेंशन योजना है। तो स्क्रीन को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। और आपने चैनल को और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, रेरा। हरियाणा सरकार ने राज्य में रेरा को मंजूरी दी है। इस तरह राज्य रेरा अधिसूचित करने वाले राज्यों में भारत का 23वां राज्य बन गया, 23। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान IICA का मुख्यालय हरियाणा के अंदर ही है। उसके बाद है हरियाणा में वर्तमान, ये एक विभाग की बात कर रहा है कि हरियाणा में मैं विभाग से अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग है। हरियाणा में वर्तमान सूचना व जनसंपर्क मंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ही है ये मंत्रालय। और मैं बात करूं तो वित्त मंत्रालय भी ये है नायब सिंह सैनी के पास है। गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो एक्सटर्नल अफेयर वगैरह जो होते हैं मिनिस्टर भी, वो जो है वो भी डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। तो कुछ और डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास, मैं आपको बता दूंगा, अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। उसके बाद है 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन हुआ था, ये गुड़गांव के अंदर हुआ था। उसके बाद है हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने के लिए, तो गन्ने के लिए यमुनानगर का नाम आएगा सबसे ऊपर। कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है। तो भीमा देवी मंदिर है, ये पिंजौर के अंदर, ये उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है, खजुराहो के मंदिर। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार, तो 3 बार लगा है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। हरियाणा का बहादुरगढ़ नगर प्राचीन काल में कहलाता था शरफाबाद कहलाते थे, इसका पुराना नाम तो आ जाए बहादुरगढ़ का शरफाबाद। उसके बाद भिवानी बॉक्सिंग क्लब है, किसके द्वारा स्थापित किया, तो जगदीश सिंह नाम आएगा। उसके बाद है फरीदाबाद हरियाणा की हिमानी कपूर कौन से प्रसिद्ध सिंगिंग रियलिटी शो में दूसरे स्थान पे है, तो सारेगामापा चैलेंज 2005। सरस्वती शुगर चीनी मिल हरियाणा के ये है, यमुनानगर के अंदर है शुगर मिल, क्योंकि गन्ना यहाँ है तो शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल भी यहीं होगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय ये हिसार के अंदर है। DHBVN की बात कर रहा है ये कई बार आपका बिल वगैरह नहीं पे लिखा होता, DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। उसके बाद है हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है। ये शहरी स्थानीय निकाय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंत्रालय से एक और क्वेश्चन आया है तो वो आप याद रखना, ये विपुल गोयल जी के पास है। विपुल गोयल ये कैबिनेट मंत्री है हरियाणा सरकार के अंदर, इनके पास है शहरी स्थानीय निकाय। हाँ, कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में, तो सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़ टॉप पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दरबीर सिंह सिहाग ये झज्जर से हो जाएंगे। और कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के डैश राज्यपाल थे, तो ये हरियाणा के कप्तान सिंह सोलंकी 16वें थे। लेकिन आज की बात करूं तो हमारे राज्यपाल हैं जो बंडारू दत्तात्रेय हैं, बंडारू दत्तात्रेय वे 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। ब्रिटिश सरकार के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे, तो चौधरी नंदराम सैनी जेलदार थे भाई। हिसार का अगरोवा किसके लिए मशहूर है, तो महाराजा अग्रसेन के लिए मशहूर है हिसार का अगरोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंगानुपात ने 950 की संख्या स्पर्श की थी, तो वो क्या है 2017 के अंदर 950 के आसपास पहुंच गया था।
भट्टू से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो शाहजादा मोहम्मद आजिम ने वहाँ से नेतृत्व किया था। उसके बाद है 1857 से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो ये यहाँ आंसर जैसे है उत्तर प्रदेश दे रखा है, लेकिन मैं जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, हरियाणा राज्य पूछा गया है, उस टाइम तो क्या है पंजाब का हिस्सा था। तो पंजाब का भी पंजाब प्रांत की बात कर रहा हूँ मैं, उसका हिस्सा था। बाकी आपको जो इसमें आंसर लगे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, उसको वेरीफाई करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका और बेहतरीन आंसर हो सकता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ध्यान से देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करंट अफेयर के भी डिस्कस किए हैं, मंत्रालय से भी आए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हैं ही ये सारे। तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर करें, आपकी जो भी स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।